牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば。क्लासरूम ऑफ द इलाइट एनीमे उसके मेन कैरेक्टर आयन कोजी से जाना जाता है, जिसमें कहने को तो हमारी तरह वो एक इंसान है, पर उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी, फाइटिंग स्टाइल और उसकी इंट्रोवर्ट रहने की वजह से ये कैरेक्टर क्लासरूम ऑफ द इलाइट को एक यूनिक एनीमे बनाता है। पर सवाल आता है कौन से कैरेक्टर सबसे क्लोजेस्ट हैं जो आयनो को टक्कर भी दे पाए और उसके साथ साथ जो क्लासरूम ऑफ द इलाइट में मजा है वो भी उस सीरीज में मिले, जैसे साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना और वही हर एपिसोड में सस्पेंस। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 10 ऐसे एनीमे जो तुम्हें क्लासरूम ऑफ द इलाइट वाला मजा देंगे, या जिस किसी ने भी अगर क्लासरूम ऑफ द इलाइट नहीं देखा तो तुम इस लिस्ट को टॉप 10 इंट्रोवर्ट कैरेक्टर वाले एनीमे भी समझ सकते हो, जिसमें इन सभी सीरीज में तुम हुक तो हो गई, उसके साथ ही साथ इन सभी सीरीज में साइकोलॉजी की वजह से तुम्हारा छोटा सा दिमाग और चलने लग जाएगा। एंड लास्ट में मैं तुम्हें इन सीरीज को सही तरीके से देखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। तो बिना किसी देरी करे लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 तोमोदाची गेम। अगर तुम मुझसे पूछोगे क्लासरूम ऑफ द इलाइट के जैसे एनीमे कौन सा है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बिना सोचे समझे इस एनीमे को रिकमेंड करूंगा। और ये मजाक नहीं है, इस एनीमे का प्रोटैगनिस्ट आयन कोजी को टक्कर भी दे सकता है। और इस एनीमे में क्लासरूम ऑफ द इलाइट की तरह ही तुम्हें कई सारे गेम्स देखेंगे। एंड ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला एनीमे है, जिसका प्रेमिस ये है कुछ स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती कुछ गेम्स खिलाए जाने लगते हैं, जिसमें इन सभी गेम्स को वो लोग ही जीत सकते हैं जिसकी फ्रेंडशिप इतनी तगड़ी होगी वो कब क्या गेम में डिसीजन लेंगे। एंड यार सच में ये एनीमे मैंने भी देखा और मुझे पूरा मजा आया, और इस एनीमे को तुम पक्का अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो। और इसका बस अभी तक एक ही सीजन आया है। नंबर 9 द मेलानकोली ऑफ हारुई सुजुमिया। क्या हुआ अगर एक इंट्रोवर्ट लड़का सीरीज में प्रोटैगनिस्ट हो, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो जो मैजिकल पावर्स रखते हो, और इससे भी बढ़कर वो सबसे ज्यादा बुद्धू कैरेक्टर हो, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी वाला एनीमे है जो तुम्हें थ्रिलर से अलावा एक न्यू तरीके का एक्सपीरियंस कराएगा, और ये बताएगा कि जब एक आयनो जैसे इंट्रोवर्ट के साथ कुछ ऐसे कॉमेडी चीजें होगी तब क्या होगा। डेथ नोट। अब जब क्लासरूम ऑफ द इलाइट की बात हो रही है तो हम डेथ नोट को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अपने लाइट सर्जी हो। वैसे तो इसे सबने देखा होगा, पर जो इस एनीमे को फर्स्ट टाइम देखेंगे मैं उन्हें थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। क्या होगा अगर किसी इंटेलेक्चुअल बंदे के पास एक ऐसी नोटबुक हाथ लग जाए जिसमें किसी का नाम लिखने के बाद वो बंदा कुछ सेकंड में मर जाएगा। एंड क्लासरूम ऑफ द इलाइट के कॉन्ट्रास्ट में इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट पूरे जापान में वो सब चीजें करता है जो आयानो स्कूल में कर रहा है। एंड डेथ नोट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे में से भी एक है, जिसमें इसके 37 एपिसोड में तुम्हें बताया जाएगा कैसे इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट उन सभी से डील करता है जो भी लोग उसे ढूंढने आएंगे। नंबर 7 यूका सीरीज भी एक इंट्रोवर्ट लड़के पे बेस्ड है जो अपने थिंकिंग और लॉजिकल स्किल से कैसे मिस्ट्री सोल्व कर पाता है जो इनके स्कूल में बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। इसका बस सीजन 1 है जिसमें 22 एपिसोड है। एंड इन 22 एपिसोड्स में तुम्हें एक नहीं कई अलग अलग मिस्ट्री सोल्व करते हुए दिखाया जाएगा, जैसे प्रोटैगनिस्ट के क्लोज फ्रेंड की कोई फेवरेट मेमोरी को याद दिलाना या कोई मूवी देख के उसमें किलर को ढूंढना। एंड इसमें जब एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके मिस्ट्री सोल्व करी जाएगी तो तुम्हें इसे देख के मजा आएगा। एंड अगर तुम्हें एक ड्रामा मिस्ट्री वाला एनिमे पसंद करते हो तो तुम इसे देख सकते हो। नंबर 6 कागुया-सामा लव इज वॉर। कागुया-सामा एनिमे को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका कुछ टाइम पहले एपिसोड टॉप पे भी गया था। इसमें प्रोटैगनिस्ट और कागुया एक हाईली इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को बताते नहीं है। एंड यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल लव वॉर इन दोनों के बीच चलती है। एंड इस वॉर में वो हारेगा जो सबसे पहले अपना लव कन्फेस करेगा। एंड ये एनीमे ह्यूमन लव में इतना ज्यादा घुस जाएगा कि तुम्हें लव के बारे में साइकोलॉजिकल बातें तो पता लगेगी, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम जब इनका लव ऊपर होता है तो ये दोनों साइकोलॉजी को भी भूल जाते हैं। एंड इसके 2 सीजन आए हैं जिसमें मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ऐसा रोमांस और साइकोलॉजी जनर वाला एनीमे तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड इसमें जो एक कैरेक्टर पे जो फोकस करके उन कैरेक्टर्स की इंपोर्टेंस बताई है ना, वो इस एनीमे को एक परफेक्ट एनीमे कंसिडर करती है। नंबर 5 असासिनेशन क्लासरूम। ये एक टेंटिकल वाले एलियन पे बेस है जो मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद अर्थ में आके अब एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है। पर यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट, जब हमें पता लगता है जिन बच्चों को ये पढ़ा रहा है ना, उन्हें मुंह को देखते अपने खुद के सेंसे को उन्हें मारने का बोल रखा है, क्योंकि पूरे जापान को डर है कि ये किसी मिसाइल या गोली से नहीं मर सकता, तो इसे मुंह का देखते पढ़ाते वक्त ही मार दो। एंड वैसे मेनली इसके इंट्रोवर्ट मेन कैरेक्टर पे कुछ इतना खास फोकस नहीं करा जितना और किसी एनिमे में करा जाता है, क्योंकि इसके क्लासरूम में और भी बच्चे हैं, पर इसमें एक ऐसा साइड कैरेक्टर है जो बिल्कुल आयन कोजी की तरह लड़ सकता है और उसी की तरह दिमाग भी चलाता है। पर इस एनिमे में जो तुम्हें मजा आएगा वो ये है कि इनका सेंसे किसी और टीचर से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है, और जब भी बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है कि उसे सोल्व करता है, जबकि इसे हमेशा पता होता है कि ये बच्चे को प्लान है, लेकिन ये तब भी बच्चों की वो प्रॉब्लम सोल्व करता है जो बच्चे इससे चाहते हैं। एंड तुम्हें क्लासरूम दी लाइट की तरह इसमें भी तुम्हें ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो इस एलियन को मारने के दुनिया भर के
के टैक्टिक लगाएंगे और इसे मानने का ट्राई करेंगे। एंड पर्सनली ये सीरीज मुझे भी काफी बढ़िया लगी। नंबर 4 रियल लाइफ। अब इस एनिमे का काफी अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें इसकी प्रोटैगनिस्ट को एक रियल लाइफ लेबोरेटरी के एजेंट ने उसको एक पिल दी है, जिसकी वजह से अब मेन कैरेक्टर जो 28 साल का बंदा है वो वापस पूरे 1 साल के लिए हाई स्कूल में पढ़ सकता है और अपनी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी खोल सकता है। लेकिन इसका मेन पर्पस ये था कि मेन कैरेक्टर ने जो अपना कॉन्फिडेंस खोया है वो ये वापस अचीव कर ले और कुछ मेमोरेबल मेमोरीज बनाए। लेकिन इससे भी बढ़कर ये एनिमे उस बारे में है कि कैसे जब कोई 28 साल का बंदा वापस स्कूल जाता है तो उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है, जैसे टेस्ट में कम नंबर आना या वापस रनिंग करने में दिक्कत होना या स्पोर्ट्स में फिर कुछ करते हुए इसका जोड़ों का दर्द। एंड इसका बस एक ही सीजन है जिसमें बस 17 से एपिसोड है। एंड ये ड्रामा और रोमांस वाला एनिमे है और अगर इसे क्लासरूम ऑफ द इलाइट से कंपेयर ना करे तो ये काफी अच्छा एनिमे है। एंड इसमें ध्यान रखना इसमें स्लो पेसिंग है क्योंकि ये ड्रामा जनर का एनिमे है, तो तुम्हें ड्रामा एनिमे पसंद है तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 माय टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नाफू। इस एनिमे में भी और किसी एनिमे की तरह ही एक इंट्रोवर्ट मेन कैरेक्टर है, लेकिन खास बात ये है इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट शुरू से इतना अकेला रहा है कि भाई यार इस बंदे ने खुद के बारे में इतना समझ लिया है कि ये बंदा अब अकेले रहने पे प्राउड करता है। एंड ये एनिमे तुम्हें सही मायने में बताएगा कि एक बंदा रियल में इंट्रोवर्ट कैसे बनता है और वो दूसरे के बारे में क्या सोचता है। एंड इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और पता नहीं ये एनिमे इतना अंडररेटेड क्यों है कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। बेशक तुम्हें इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन हर डिसीजन और फेज में एक इंट्रोवर्ट की साइकोलॉजी के बारे में ये एनिमे तुम्हें बताएगा। नंबर 2 प्रिजन स्कूल। क्या हो अगर पूरे स्कूल में बस कुछ गिनती के 4 या 5 लड़के पढ़ते हो, जिसमें से उनमें प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के सभी लोग इतने ठरकी हैं जिसने जैसे कभी कोई लड़की देखी भी नहीं है। तो ऐसे ही सीरीज के प्लॉट में कुछ लड़कियों को ताड़ने की वजह से इन लड़कों को एक स्कूल के जेल में डाला जाता है। एंड भाई यार तुम्हें ये जेल पागल कर देगी, तुम्हें भी इन बंदों को देख के कभी न कभी दया जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है ये जब लड़कियों से सजा ले रहे हैं इन्हें मजा आ रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रिजन स्कूल वाला एनिमे है जिसमें इसकी कॉमेडी देख के तुम और कोई एनिमे भूल जाओगे, लेकिन कुछ जगह तुम्हें पता लगेगा अपने लोंडो की यारी किसी लड़की के आने के बाद कैसी होती है और उसके जाने के बाद कैसी होती है। एंड इसे भी तुम अपनी वॉच लिस्ट में पक्का डाल लो। ये 12 एपिसोड्स का एक परफेक्ट मास्टरपीस है और तुम भी इसे देखने में बोलोगे भाई ने क्या एनिमे बताया है। नंबर 1 काकी गुरुई। ये एनिमे गैम्बलिंग के ऊपर बेस है जिसमें इसकी प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है, लेकिन अगर तुम ये सोच के इसे नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें बता दूं तुम एक बेस्ट एनिमे को मिस कर रहे हो। ये एनिमे तुम्हें पूरा टोटली क्लासरूम ऑफ द इलाइट वाला मजा देता है। इस एनिमे के स्कूल में गैम्बलिंग लीगल है तो तुम इसे देख के समझ गए होंगे इधर क्या क्या हो सकता है। इधर किसी को भी गेम्स में हरा के अपना नौकर बना सकते हैं और जो गैम्बलिंग में हार चुका होता है उनके लिए जो सारे डिसीजन और रूल होते हैं वो इन लूजिंग प्लेयर्स को मानने ही मानने पड़ते हैं जब तक कि वो अपना गेम्स में हारा हुआ डेप्ट ना चुका दे। इस एनिमे में मेन कैरेक्टर ये मानो आयन कोजी का पूरा फीमेल वर्जन है जो भाई पूरा पागल है। ये गैम्बलिंग करती है वो भी बिना डरे, बेशक ये कितनी भी प्रेडिक्शन कर पाती है लेकिन कुछ % हमेशा गैम्बलिंग में लक होता है जिसे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बस खेलती है और बस इसी चीज से ये कैरेक्टर बाकी उन सभी कैरेक्टर से अलग है जो मैंने तुम्हें अब तक बताए हैं। एंड यार ये शो तुम्हें गैम्बलिंग से रिलेटेड भी कई बातें बताएगा। ऊपर से इनकी ड्रेस भी आयन कोजी के स्कूल की तरह है। एंड इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं जिसमें इसका हर एक एपिसोड्स में चैलेंजेस को दिखाया जाएगा जो प्रोटैगनिस्ट फेस करती है और इनका एक यूनिक गैम्बलिंग वाला स्कूल सिस्टम तुम्हें इस शो को देखने में मजबूर कर देगा। एंड यार ये एनीमे बहुत हद तक तुम्हें क्लासरूम ऑफ द इलाइट वाला मजा देगा। तो ये थे कुछ एनीमे जो क्लासरूम ऑफ द इलाइट की तरह थे, जो मैक्सिमम तो साइकोलॉजी पर बेस है और कुछ में तो थ्रिलर भी इंक्लूड होंगे एंड कुछ में तो क्लासरूम ऑफ द इलाइट की तरह कुछ गेम्स भी होंगे जैसे तोदोमाची गेम। एंड अब बारी है इनको देखने की सही ट्रिक की। तुम इन सबको देखते वक्त ट्राई करना तुम इन सभी एनिमे को क्लासरूम ऑफ द इलाइट की तरह इन्हें कंपेयर न करो, स्पेशली हारुई सुजुमिया और रियल लाइफ वाला एनिमे। बेशक इनमें इतनी फास्ट पेसिंग, थ्रिल और सस्पेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कंपेयर करके इन्हें ना देखो तो ये एनिमे काफी अच्छे हैं। तो यार तुम लोग भी इसे ध्यान रखना। तुम इन दोनों एनिमे को भी एक नॉर्मल एनिमे की तरह देखना और बस अपने वॉच लिस्ट में डालते वक्त बस ये ध्यान रखना ये एनिमे किस बारे में है, क्योंकि जब मैंने गूगल करा और इन्हें देखा मुझे भी ये पूरे क्लासरूम ऑफ द इलाइट जैसे नहीं लगे, लेकिन ये दोनों एनिमे काफी हद तक अच्छे थे। और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे सुजुमिया और रियल लाइफ एनिमे डाल के अपनी टॉप 10 की लिस्ट पूरी करनी थी। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो।